बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। आपने टेलीविज़न चैनल्स पर खबर चलते हुए देखी है, भारत की मोदी की डबल गेम बेनकाब। इस खबर में टेलीविज़न चैनल्स पर, और ये मेरी टेलीविज़न की प्रैक्टिस का हिस्सा है, तो जितनी चीज़ बताई जा रही है वो इनफ नहीं है। खबर के बहुत सारे हिस्से जो हैं वो टेलीविज़न पे उस तरह से नहीं बताए जा रहे, टीवी पर खबरों में जिस तरह से बताए जाने चाहिए। और ये बहुत बहुत अहम खबर है। भारत का, नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान में दोस्तों का मुंह काला हुआ है, पाक फौज के खिलाफ बोलने वालों का मुंह काला हुआ है। ये खबर इतनी इंपॉर्टेंट है और इस खबर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें डिटेल में पता होनी चाहिए। ये जो किताब है, माई एनिमीज एनिमी, मेरे दुश्मन का दुश्मन, ये किताब क्या कहती है, मोदी का डबल गेम क्या है और किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने ये खेल खेला है, किस तरह से नरेंद्र मोदी ने ये जो कश्मीर में आर्टिकल 370 था इसको इस्तेमाल किया है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए। इन तमाम चीज़ों के हवाले से मैं आपको बताऊंगा इस वीलॉग में। ये जो किताब है, ये है अविनाश पल्लीवाल, एक यंग प्रोफेसर हैं, बहुत यंग नौजवान। ये लंदन के किंग्स कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, वहां पर डिफेंस स्टडीज पढ़ा रहा है अविनाश पल्लीवाल, ये नौजवान। इन्होंने अपनी इस किताब में जो बातें की हैं नरेंद्र मोदी के बारे में, भारत के वजीर आजम के बारे में, वो बातें क्या बताती हैं? वो सबसे पहले ये बताते है कि भारत ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द ग्रुप खड़े किए, जम्मू कश्मीर में। और फिर साथ में भारत ने हिंदुस्तान में उभरने वाली जो तहरीकें हैं उनके खिलाफ दाइश की पुष्टपनाही की, अपने यहां भी दाइश को पैदा किया। और पाकिस्तान के खिलाफ अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए दाइश को, अफगानिस्तान में मौजूद दाइश एलिमेंट्स पैदा किए, उन्हें एक्सपोर्ट किया मिडिल ईस्ट से अफगानिस्तान, उन्हें इस्तेमाल किया। इस बारे में भी ये बताता है। उसका मकसद है कि पाकिस्तान को नाकाम रियासत जो है वो बनाया जाए, करार दिलवाया जाए, और अफगानिस्तान में जो अमन अमल है जिसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है, इस अमन अमल को नरेंद्र मोदी सबुताज करना चाहता है। अविनाश पल्लीवाल ने जो है भारत में अफगानिस्तान ने, अविनाश पल्लीवाल ने लिखा है कि भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर जारी रखी हुई है। इनकी जो किताब है माई एनिमीज एनिमी, इसका टाइटल ही हमें बताता है कि ये किताब और नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है। टाइटल पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और दो टाइटल इसके सामने आए हैं। एक में वो अशरफ गनी से हाथ मिलाता हुआ भी नजर आ रहा है और दूसरे में वो हामिद करजई से हाथ मिलाता हुआ नजर आ रहा है। टाइटल के नीचे जो इसकी टैगलाइन है वो लिखी हुई है, इंडिया इन अफगानिस्तान फ्रॉम द सोवियत इन्वेजन टू द यूएस विड्रॉल। अब इस किताब के सिलसिले में इन्होंने कई भारतीय और अफगान शख्सियात का इंटरव्यू किया है और उसकी बेस पर यह किताब मुरत्तब की है। अपनी किताब में अविनाश पल्लीवाल प्रोफेसर जो हैं वो क्या लिखते हैं मैं आपको बताता हूं। इन्होंने अपनी किताब के सफा नंबर 284 पर लिखा है, यह है कलभूषण यादव के बारे में। वेदर यादव इज इंडीड अ स्पाई हु अंडरटुक subversive activities in Pakistan is yet to be established, but the incident raised many questions about the Raw's operations in Pakistan and threatened to compromise India's moral high ground vis-a-vis Pakistan। ये इन्होंने अपनी किताब में सफ़ा नंबर 284 पर लिखा है। फिर अविनाश पल्लीवाल अपनी इस किताब में सफ़ा नंबर 282 पर लिखता है, Baloch and Pashtun cards in Pakistan and that Indian intelligence tried to cultivate the Afghan Taliban but failed। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में बलोच कार्ड, पश्तून कार्ड खेला उसके लोगों ने, और ये वो चीजें हैं जो हमें पता चलती हैं। अजीत दोवल जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया और उसने वहां पर अपनी अफवाज के लोगों से, पॉलिसी साजों से खिताब किया था, तो उस खिताब में भी उसने ये तमाम बातें और अपनी पॉलिसी बताई थी। उसने अपनी पॉलिसी पर अमल किया है, ये बात हमारे सामने रहनी चाहिए। फिर अविनाश पल्लीवाल अपनी किताब में मजीद लिखता है, इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स फॉर इंस्टेंस एडमिटेड इन ऑफ द रिकॉर्ड कन्वर्सेशंस दैट बोथ द टीटीपी एंड बलोच एलिमेंट्स सीक covered military and financial support from
Indian and have reached out to Indian officers posted in Afghanistan. ये फैक्ट वो है जो पाकिस्तान ने वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने और DGISPR जनरल बाबर ने अभी हमारे सामने बताया था, दुनिया को बताया था बराह रास्त, और पाकिस्तान ने इसका डोजियर बनाकर पूरी दुनिया को थमाया है कि यह कर रहा है इंडिया, आपका नाम नेहाद जमहूरियत का चैंपियन। उसके बाद वो लिखता है अशरफ गनी इज मोदीज मेन एलाई इन काबुल, बोथ ऑफ देम डोंट वांट अ पीस डील बिटवीन द अफगान एंड तालिबान एंड द यूएस। ये जो पीस डील है इसमें पाकिस्तान का बड़ा रोल है, पाकिस्तान के इदारों का बड़ा रोल है, पाकिस्तान में मौजूद शख्सियात का बड़ा रोल है, और नरेंद्र मोदी इस अफगान पीस प्रोसेस को भी सबुताज करना चाहता है। नरेंद्र मोदी ने दरअसल 2019 में यह हरकत शुरू की, उससे पहले से इस पर काम हो रहा था, लेकिन तेज हुआ 2019 में जब यह अफगान पीस प्रोसेस पर काम तेज शुरू हुआ। लेकिन 2020 में इसकी रफ्तार कुछ कम हो गई क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारी पाबंदियां आ गई, सफरी पाबंदियां आ गई। अगर ये लोग अपने लोग एक्सपोर्ट करते थे इंडिया से मिडिल ईस्ट, फिर मिडिल ईस्ट से अफगानिस्तान, तो ये प्रोसेस मुमकिन नहीं रहा बहुत सारी पाबंदियों की वजह से। लेकिन 2021 में दोबारा इस पर अमल शुरू कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। सानेहा मज इसकी ताजा मिसाल है, और सानेहा मज जो 3 जनवरी को हुआ, इसकी जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की, और दाइश की जानिब से जब इसकी जिम्मेदारी कबूल की गई तो अब हमें एक बात याद रखनी चाहिए, ISKP इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस, दाइश अफगानिस्तान ने अफगानिस्तान में भी शिया हजारा अफराद पर इसी नौयत का हमला किया और उन्हें बिल्कुल इसी अंदाज में मारा था जिस अंदाज में सानेहा मज हुआ। दाइश ने अफगानिस्तान में काबुल में गुरुद्वारे पर हमला किया, और इसी दाइश ने काबुल यूनिवर्सिटी पर और एक हॉस्पिटल पर हमला किया था। मैंने बड़ा एक दुखी सा वीलॉग किया था एक मां की जानिब से, ये पूरा इंसिडेंट बताया गया था, और ये स्टोरी जब रॉयटर्स ने की थी तो मैंने इस पर एक बड़ा डिटेल्ड वीलॉग आपके लिए किया था कि वो पूरा इंसिडेंट उस पर किस तरह से बीता, उसने बताया था। तो ये जो अस्पताल पर हमला हुआ, इसके हवाले से मैं आपको बताऊं, ये इस हमले में 25 मार्च को काबुल गुरुद्वारे में जो हमला हुआ, 25 अफराद उसमें मारे गए थे, और अबू खालिद अल हिंदी ये उसकी जिम्मेदारी कबूल करता है। फिर इंडियन मीडिया हमें बताता है कि ये भारतीय है, केरला से है, और इसका नाम मोहम्मद अनीस है। यही बात अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी रिपोर्ट में बताई कि अफगानिस्तान में जो मौजूद दाइश के एलिमेंट्स हैं उनमें भारत मौजूद है, और भारत अपने ये दहशतगर्द पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यह अफगानिस्तान में दाइश के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है। फिर आपको काबुल में जो हॉस्पिटल पे हमला हुआ वो हमला याद रखना चाहिए। 3 भारतीय जो हैं वो जलालाबाद जेल पर हमले में इन्वॉल्व थे, और जलालाबाद जेल जो है उस पर अगस्त 2020 में हमला हुआ था। 24 अफराद उस हमले में मारे गए थे। ये जो इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस है, इसमें जो लोग हैं, इसमें आप देखिए कि इनमें भारत के भी लोग हैं और इसमें TTP के भी लोग हैं। हमारे अक्सर बात होती है कि जो अफगानिस्तान के तालिबान हैं ये पाकिस्तान में उस तरह से हमले नहीं करते, ये पाकिस्तान में उस तरह से अदम इस्तेहकाम नहीं चाहते, इनके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब नहीं है। ये जो TTP वाले तालिबान हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इन्होंने पाकिस्तान में हमले किए, इन्होंने पाकिस्तान में गले काटे, इन्होंने अस्पतालों में, मसाजिद में, स्कूलों में, हर जगह बच्चों को मारा है, बड़ों को मारा है। तो ये लोग इन्वॉल्व हैं, और यही जो है ISKP आगे जाकर इन्होंने बनाई, ये उसके बनने में शामिल रहे। सईद खान औरकजई इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस का जो पहला कमांडर था वो TTP का हिस्सा था। अब ये पूरा नेक्सस हमें क्या बता रहा है? ये पूरा नेक्सस हमें ये बता रहा है कि ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां मुसलसल जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान की अफवाज ने इनका चेहरा बेनकाब किया है, और इसकी रिपोर्ट्स पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने दुनिया को दी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जब आशूरा का मौका था उस वक्त भी बताया था कि भारत ये कर रहा है, हमारे पास इंटेलिजेंस इत्तलात हैं, भारत ने कराची में एक आलिम दीन का कत्ल करवाया, भारत अभी मजीद ये कार्रवाइयाँ करेगा, इस बात की इंटेलिजेंस मौजूद है। लेकिन हमारे यहाँ एक हल्का है ऐसे लोगों का जिन्हें हम लिबरल कहते हैं। इमरान खान साहब उन्हें खूनी लिबरल कहते हैं। ये खूनी लिबरल जो हैं
ये किसी भी मामले में कोई भी बात हो, अफवाज पाकिस्तान की जानिब से जब ये इंटेलिजेंस मालूमात सामने लाई जाती हैं तो ये पाक फौज पर बात शुरू कर देते हैं, ये पाक फौज को नाकाम करार देते हैं। ये लोग ये कहते हैं कि आपकी फौज नाकाम है, आप कुछ कर नहीं पा रहे, इसलिए आप ये जिम्मेदारियां इन पर डालते हैं, और पाक फौज ने ऐसे एलिमेंट्स पाकिस्तान में पैदा किए हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त अविनाश पल्लीवाल की ये किताब इन खूनी लिबरलों के मुंह पर, पाक फौज पर बात करने वालों के मुंह पर, मोदी के हक में बात करने वालों के मुंह पर एक तमाचा है। भारत के अंदर से उठने वाली एक आवाज भारत का मुंह काला कर रही है, दुनिया को दिखा रही है। लेकिन हमारे यहां ऐसे लोग मौजूद हैं जो इंतहाई मुतमईन बेशर्म हैं, और ये बेशर्म जो है ये अपने रास्ते पर मुसलसल लगे हुए हैं। अभी इस किताब की मुख्तलिफ चीज़ें हमारे सामने और आएंगी, और मेरी कोशिश है कि अविनाश पल्लीवाल से इस सिलसिले में राब्ता किया जाए, बात की जाए और कुछ मज़ीद हक़ाइक़ आपके सामने रखे जाएं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।